की तरह पाकिस्तान में सिचुएशन बनाई जा रही है। उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के मकासद डेफिनेटली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है, और उन वाक़यात के पस मंज़र में देखा जाएगा इसके बेनिफिशरी कौन हो रहे हैं। अगर आपको याद हो कि हमारे मुल्क के एक मायनाज सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया। जब अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया तो पस मंज़र में देखा गया कि जी कौन इसको बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा है, कौन इसको कैश करने की कोशिश कर रहा है, और सिर्फ एक ही जमात का नाम सामने आया, और वो जमात थी पीटीआई। जिस तरह उन्होंने इस पूरे वाक़ये को इनकैश करने की कोशिश की, जिस तरह पीटीआई ने इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, जिस तरह सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया पे उन्होंने सोची समझी एक कैंपेन चलाई हमारे इदारों को बदनाम करने के लिए, उससे ये साबित हो गया कि लॉन्ग मार्च से 2 दिन पहले 3 दिन पहले ये पूरा वाक़या करवाना, लोगों को दोबारा लोगों के जहन में ये लेके आना कि जी ये कोई बहुत बड़ा यहाँ पे इस तरह की कोई साजिश हो रही है, और लोगों को मोबिलाइज करने की साजिश थी। उसके बाद इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। पूरी कौम पूरी मीडिया विटनेस है कि लॉन्ग मार्च हर जगह बुरी तरह नाकाम हो रहा था। जितनी एक्सपेक्टेशन शायद हमें भी थी एज अ मुखालिफ भी, या पीटीआई जितने बड़े दावे कर रही थी, उतना बड़ा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और पीटीआई के अपने लोग कह रहे थे कि ये खूनी मार्च होने जा रहा है, और इसका मकसद ये है कि इमरान खान को कुछ डेड बॉडीज़ चाहिए जिसको वो कैश कर सके। जिस तरह नाकामी इमरान खान को नज़र आ रही थी, तो फिर ये इमरान खान पे हमले का एक पूरी एक फिल्म बनी। और ये फिल्म वैसे तो शुरू में मैं भी समझ रहा था कि नहीं जी ये कोई फिल्म नहीं है, ये हकीकत में कोई वाक़या हुआ है, लेकिन जब बाकी चीज़ों को सब स्टडी कर रहे हैं तो वाकई ये चीज़ साबित आ रही है कि ये फिर इमरान खान ने सिंपैथी गेन करने के लिए, इदारों को मलाइन करने के लिए, इदारों के सरबराहों को मलाइन करने के लिए, इदारों के ऑफिसर्स को मलाइन करने के लिए ये पूरी एक सोची समझी साजिश की गई है। और इस सोची समझी साजिश में फिर वो खुद बेनिफिशरी बनना चाह रहे हैं, जिसमें उन्होंने पूरे पाकिस्तान में कॉल दी, और वो कॉल बहुत बुरी तरह नाकाम हो रही है। इमरान खान के पे हमले के बाद जहाँ पे भी लोग निकले, पूरे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट से निकाल ले। जो शख्स दावा करता था कि जी 22 करोड़ मेरे साथ लोग हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़े में बड़ा शहर कराची था, कल उसमें कितने लोग थे सारी मीडिया को पता है। और मैं तो पॉलिटिकल मुखालिफ हूँ इमरान खान का या पीटीआई का, मैं बोलूँगा जी कि 50 लोग थे या 100 लोग थे। आप मीडिया वाले बेहतर जानते हैं कितने लोग निकले सामने। तो ये पूरा एक सोचा समझा एक डिज़ाइन बनाया जा रहा है इमरान खान का। और उसमें फिर आपने ये भी देखा होगा कि इस एहतजाज को पुरतशद्दुद किया गया। इस एहतजाज में भी जो उनके पास बड़ा टूल इमरान खान के पास मौजूद है, जिसको हम तस्लीम करते हैं, जिसको इसराइल और भारत की फुल फंडिंग हासिल है, सोशल मीडिया, उस पर इमरान खान ने वहाँ पे इदारों को फिर तनकीद का निशाना बनाया, इदारों के अफसरान को तनकीद का निशाना बनाया, और पूरी जो भारत और इसराइल की मुकम्मल तौर पर हिमायत हासिल है इसको। इस पूरी लॉन्ग मार्च को आपने देखा होगा कि भारत ने किस तरह इसको हाईलाइट किया। इस पूरी लॉन्ग मार्च को आपने देखा होगा कि भारत ने किस तरीके से इमरान को एक हीरो बनाकर पेश किया। और वो भारतीय एंकर्स कहते रहे कि जो काम भारतीय फौज नहीं कर सकी वो काम इमरान खान कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान में कोई मैली आंख से देख सके। जब बाहर से आप हमला नहीं कर सकते तो फिर मुल्क को कमजोर करने के लिए अंदर से आपने फसादी पैदा करने होते हैं। अंदर से लोग आपके पेरोल पे काम कर रहे होते हैं, जिनका मकसद प्लांटेड लोग ये, जिनका मकसद है कि मुल्क को किस तरह कमजोर किया जाए। इसमें अब आ जाता हूं इमरान खान वाले वाकये में। पहली बात तो यह है, जो मौजम नामी शख्स जो कि वहां पे शहीद हुआ है, काफी लोगों की राय है कि उसको इमरान खान के गार्ड की गोली लगी है। इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पर एफआईआर कटनी चाहिए कि मासूम 3 बच्चे उसके साथ खड़े थे, उसको गोली लगी तो किसी ने उसको क्यों नहीं उठाया। सब लोग दूसरी तरफ चले गए, उस मासूम बच्चे को किसी ने कोई तिबी इमदाद क्यों नहीं दी, किसी ने उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंचाया। दूसरी बात कि इमरान खान जो कि ये सवाल कर रहे हैं कि जी मेरी एफआईआर मैं 3 लोगों को नामजद करता हूं,